नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास बेहतरीन क्लास और जिन साथियों के लिए अगले 2-3-4 महीने में एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास दोस्तों। क्लास रहेगी राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 के अंतर्गत 1 से लेकर 21 अप्रैल 2024 के जो करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो 101 वन लाइनर क्वेश्चनों की दोस्तों। जो भी प्यारे साथी वर्तमान में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं वो इस क्लास को शुरू से एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। सुपर डुपर प्रहार ये आपके लिए रहने वाला है, जहां पर एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है दोस्तों। सबसे पहले आपका जो काम रहेगा वो रहेगा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो प्यारे मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स आपको चाहिए तो जुड़ जाइए हमारे साथ। वीकली और मंथली करंट अफेयर्स हम लेकर आते हैं, जिसके अंदर वो क्वेश्चन लेकर आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। हाल ही में राजस्थान की किस महिला ने यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एंटना पर तिरंगा फहराया है? किसने फहराया है? निर्मा मीणा ने दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान के वह पहले खिलाड़ी कौन है जिन्होंने गुवाहाटी में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? कौन है? संस्कार शाश्वत। कौन है? संस्कार शाश्वत दोस्तों। राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा राजस्थान टूरिज्म पोलो कप का आयोजन कहां किया जा रहा है? जयपुर में। कहां पर? जयपुर के अंदर। मिड डे मील योजना से जुड़ी जानकारी के लिए सरकार ने कौन सा ऐप बनाया है? राज सिम्स। मिड डे मील योजना से जुड़ी जानकारी के लिए यह ऐप बनाया गया दोस्तों। तो अभी आपके 4 क्वेश्चन एक स्लाइड में आए हैं, लगभग 33 स्लाइड है इस प्रकार से। मजा आएगा ना पढ़ने का? तो चलिए आगे दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने हाल ही में जयपुर मेट्रो विस्तार हेतु कहां तक डीपीआर बनाने के निर्देश दिए? कहां से कहां तक? सीतापुरा से अंबाबाड़ी और अंबाबाड़ी से विद्याधर नगर तक दोस्तों। हाल ही में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर कहां खोला गया है? कहां खोला गया है? राजस्थान के पाली जिले के जाडन में। पाली के जाडन में। हाल ही में ऑनलाइन पोर्टल एंड लीजर ने पर्यटन की घूमने की दृष्टि से 12 राज्यों की सूची जारी की। उसमें राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? राजस्थान को वहां पर 5वां स्थान मिला। कौन सा स्थान? 5वां स्थान। 700 साल पुराना खंबा पोर्ट किस जिले में स्थित है जहां पर नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम बनेगा? यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों। और 700 साल पुराना खंबा पोर्ट है जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में, जहां पर नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया जाएगा दोस्तों। अब देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, जो साथी इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं या जो साथी जुड़ चुके हैं लेकिन उन्हें जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। पिछले 5 सालों से कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने सेवाएं दे रहा था, लेकिन अब कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है वो जारी कर दिया गया है, जो आप प्ले स्टोर या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उस पर आपको पहली बात मिलने वाला क्या है? राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो आगे होगी या वर्तमान में जिनके फॉर्म भरे जा चुके हैं या जिनके एग्जाम डेट आ चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुके हैं, वो या जिनकी आप तैयारी में कर रहे हैं और आपको पता है कि ये भर्तियां 2024-2025 में होगी, उन सभी की क्लासें यहां पर मिलती है। इसके लिए ऐप को डाउनलोड करके एक बार स्टोर में जाना होगा। सबसे बड़ी चीज बता दूं
कि जब तक आचार संहिता लगी रहेगी तब तक 70 से 80% अलग अलग कोर्सों में मिनिमम 70 और अधिकतम 80% तक का डिस्काउंट ऑफर है वो चल रहा है। तो कहने का मतलब जो भी साथी किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहा है वो हमारे साथ जुड़िए। हर कोर्स में आपको क्लासेज मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, प्रश्न उत्तर मिलेंगे और मॉडल पेपर मिलेंगे। इसके अलावा जिस भी कोर्स पर आप जा रहे हैं, जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, उसकी जानकारी लेनी हो या कोर्स की जानकारी लेनी हो तो आपके सामने संपर्क के लिए एक मोबाइल नंबर दे रखे हैं जहां पर जाकर आप मेरे साथ जुड़कर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों समझ गए? चलिए आगे। प्रदेश की किस विधानसभा सीट पर 26 अप्रैल को उपचुनाव होगा? किस पर होगा? बागीधोरा जो विधानसभा सीट है मासवाड़ा में, वहां पर। दोस्तों पाना देवी गोदारा का संबंध किस जिले से है? बीकानेर से। किससे हैं? बीकानेर जिले से। सेल डोंगरी जयपुर में चैत्र करसन अष्टमी को किस माता का मेला लगता है? किस माता का मेला लगता है? शीतला माता का। दोस्तों राज्य सरकार तथा एनटीपीसी मिलकर 1600 मेगावाट क्षमता वाला कोयला आधारित विद्युत प्लांट कहां लगाएगी? छबड़ा 12 में। कहां? छबड़ा 12 के अंदर। हाल ही में वेस्ट जोन महिला तैराकी सीरीज का आयोजन राजस्थान में कहां पर किया गया? खेलगांव उदयपुर में। खेलगांव कहां पर है? उदयपुर में, वहां पर किया गया। दोस्तों तो देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको वन लाइनर है। वैसे तो जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज का, जो कुचामन क्लासेज नाम से टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, साथियों डिस्क्रिप्शन से ही टेलीग्राम ज्वाइन करना जहां पर इनकी पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, लेकिन एक बार अपने हाथ से जरूर इनको लिख ले। दोस्तों चलिए आगे। हाल ही में मुंबई में आयोजित राजस्थान दिवस कार्यक्रम में राजस्थान गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सिद्धि जौहरी को। मोलेला राजसमंद किस हस्तकला के लिए जाना जाता है? टेराकोटा के लिए। किसके लिए? टेराकोटा के लिए। बीकानेर की पुंगल तहसील के करनीसर भाटियान गांव में सौर ऊर्जा परियोजना कौन विकसित कर रहा है? एनएचपीसी। एनएचपीसी केंद्र सरकार द्वारा जारी पशुपालन आंकड़े 2023 के अनुसार ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। कौन सा है? प्रथम स्थान। दोस्तों चलिए नेक्स्ट में आगे हैं। हाल ही में राजस्थान के 75वें स्थापना दिवस पर डिजिटल बाल मेले के अभियान रूट्स ऑफ राजस्थान को किसने लॉन्च किया? दिया कुमारी ने। हाल ही में राजस्थान की पहली पंप जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कहां पर की गई? शाहपुर 12 में। सीमा सुरक्षा बल की महिला जवानों के लिए देश की पहली सीमा चौकी की स्थापना कहां पर की गई है? शाहगढ़ जैसलमेर में। हाल ही में डाबरी पर्यटन विभाग ने पंजीकृत होने वाली पहली ग्रामीण पर्यटन इकाई बनी है। यह किस जिले में है? कोटा के अंदर। किसमें है? कोटा के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट में चलिए। हाल ही में पुणे से भक्ति नामक बाघिन को किस बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया है? नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में। हाल ही में पहले राजस्थान सिने महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। हाल ही में राजस्थान में किस राज्य से बाघ लाने की तैयारी चल रही है? कहां से? उत्तराखंड से। हाल ही में मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों के लिए राजस्थान में वार्षिक मजदूरी दर कितने रुपए निर्धारित की गई है? 266 रुपए निर्धारित की गई है अकुशल मजदूरों के लिए। हाल ही में चर्चा में रहा खांबा पोर्ट किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में। खांबा पोर्ट जैसलमेर में, जहां पर बायोलॉजिकल म्यूजियम बनेगा। आगे चलिए। बहुत जगह खंबा पोर्ट भी मिलता है, बहुत जगह खंबा पोर्ट भी इसका नाम मिलता है। बीकानेर में आयोजित कला रंग राग महोत्सव में कला राग सम्मान का प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? कामाख्या लोक संगीत संस्थान हमीरा जैसलमेर को।
वर्ष 2023-24 के लिए 5वां सुंदर कांति जोशी पुरस्कार किसे दिया गया? ज्योति चौधरी को दोस्तों। हाल ही में 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार कविता संग्रह व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर किसे प्रदान किया गया है? अरुंधति सुब्रमण्यम को। बाबूलाल यादव का संबंध किस खेल से है? नौकायान से। किससे है? नौकायान से। चिकित्सा विभाग के द्वारा किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन हेतु 1 अप्रैल 2024 से मलेरिया क्रश कार्यक्रम चलाया गया है? 2030 तक। कब तक? 2030 तक दोस्तों। आगे चलिए। हाल ही में राजस्थान पुलिस का साइबर हैकाथॉन कहां आयोजित किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। राजस्थान इंटरनेशनल पुलिस सेंटर जयपुर में। क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो 2024 का आयोजन कहां किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर। हाल ही में मुंबई में राजस्थान गौरव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सिद्धि जौहरी को। किसको? सिद्धि जौहरी को दोस्तों। हाल ही में जारी पोषण टेकर रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक कुपोषित बच्चे किस जिले में हैं? किसमें हैं? उदयपुर में। किस जिले में है? उदयपुर जिले के अंदर है दोस्तों। आगे चलिए। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 29वें राष्ट्रीय दिवस पर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक को किस अवार्ड से नवाजा गया? कस्टमर सेटिस्फिकेशन अवार्ड से। किस स्थान पर जनजाति महिलाओं की मांडना कला प्रदर्शनी लगाई जाएगी? कहां पर? बागोर की हवेली उदयपुर में। बागोर की हवेली कहां पर है? उदयपुर में। वहां पर दोस्तों। उदयपुर में आयोजित ओलंपिक खेल लेक्रोज की पहली राष्ट्रीय स्पर्धा का खिताब किसने जीता? राजस्थान ने। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन के संरक्षण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ दोस्तों। आगे चलिए। हाल ही में राजस्थान आईटी गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया? जयपुर में। कहां पर? जयपुर के अंदर। राजस्थान पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव जिन्हें नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, कौन है? गायत्री राठौड़। कौन है? गायत्री राठौड़। हाल ही में गोवा में राजस्थान के किस कलाकार को इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किन्हें? शेर मोहम्मद को। कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। कृष्णा नागर बैडमिंटन के खिलाड़ी है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा नीति आयोग की तर्ज पर किसका गठन किया गया है? नीति आयोग की तर्ज पर रीति का। किसका? रीति का गठन किया गया है दोस्तों। आगे चलिए। हाल ही में आगरा में आयोजित खेल लेक्रोस की पहली राष्ट्रीय स्पर्धा के जूनियर पुरुष वर्ग का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता? राजस्थान की ने दोस्तों। राजस्थान पारंपरिक और आधुनिक वास्तुकला का मिश्रण हरे कृष्ण कल्चर सेंटर का निर्माण कहां किया जाएगा? जगतपुरा जयपुर के अंदर। भारतीय परंपरागत पहनावे के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए किसे ब्रांड ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जरी कला जयपुर को। बठिंडा पंजाब में आयोजित 164वें इंडियन ओपन शॉटगन प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? महिपाल सिंह शेखावत ने। किसने जीता? महिपाल सिंह शेखावत ने जीता दोस्तों। आगे चलिए। राजस्थान राज्य स्कूल शिक्षा परिषद के कितने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में रोबोटिक लैब स्वीकृत की गई है? 201 के अंदर। पीएम कुसुम सी योजना के फास्ट ट्रैक क्रियान्वयन से देश में कौन सा डिस्कॉम बिजली वितरण करने वाली पहली कंपनी है? जोधपुर डिस्कॉम। हाल ही में पटना में आयोजित 33वीं जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान ने बालिका वर्ग में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। कौन सा? रजत पदक। साइबर क्राइम के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाने हेतु राजस्थान पुलिस ने किसके साथ एमओयू किया है? सीबीएस साइबर फाउंडेशन के साथ दोस्तों। चलिए आगे। हाल ही में केसी पुलैया मेमोरियल नेशनल सेवा रत्न अवार्ड 2024 किसे दिया गया है?
डॉक्टर कृति भारती को। साउथ कोरिया में आयोजित 25वीं वर्ल्ड स्काउट जंबूरी में भाग लेने पर राजस्थान किन किन स्काउट्स को सम्मानित किया गया है? शुभम शर्मा व अभिषेक विजयवर्गीय को। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत कितनी सब्सिडी दी जाएगी? 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। हाल ही में किसे कला के क्षेत्र में इंडियाज एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? किन्हें? शेर मोहम्मद को। किनको किया गया है? शेर मोहम्मद को सम्मानित किया गया है दोस्तों। चलिए आगे। निर्वाचन विभाग द्वारा 7 से 14 अप्रैल तक मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई थी? आओ बूथ चले, आओ बूथ चले। फिर भी वोटिंग प्रतिशत कम रही। हाल ही में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र उदयपुर के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया है? मोहम्मद फुरकान खान को। पीएम श्री योजना के दूसरे चरण में राजस्थान में कितने विद्यालयों का चयन किया गया है? 237 विद्यालयों का। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र दिल्ली की राज्य शाखा कहां स्थापित की जाएगी? जयपुर में। कहां स्थापित की जाएगी? जयपुर में स्थापित की जाएगी दोस्तों। चलिए आगे। राजस्थान के किस दिव्यांग खिलाड़ी ने मरुद्रा होप मैराथन के 10 किलोमीटर दौड़ को 54.15 मिनट में पूरा कर रिकॉर्ड बनाया है, जिसको ऑक्सफोर्ड बुल ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम दर्ज किया गया? वो है चंदन वर्मा। वन विभाग द्वारा अंबेरी में जैव विविधता पार्क में चिल्ड्रन पार्क तैयार किया गया है। यह किस जिले में है? अंबेरी, उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 31वां स्थापना दिवस। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? जगदीश प्रसाद जाबरमल टिबड़ेवाला यूनिवर्सिटी झुंझुनू दोस्तों। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। आराम से देखते हुए आगे बढ़ते रहिए। आगे देखिए अब तक जिन्होंने लाइक नहीं किया ना, देखिए एक लाइक आपका बनता है। शेयर आपका मन करे तो कम से कम 10 मित्रों को शेयर कर दें, ये एक सपोर्ट होता है। यूट्यूब की क्लास आपके सामने मैं रख रहा हूं, उसको आप शेयर करोगे तो वो 10 मित्रों तक पहुंचेगी, वो 10 को शेयर करेंगे तो कितनों तक पहुंचेगी? 100 तक। तो इससे एक श्रृंखला बनेगी और श्रृंखला बनकर सभी बच्चों तक पहुंचेगी जिनसे करंट अफेयर्स की क्लास का उन्हें मजा मिल सके दोस्तों। लेकिन लाइक आपके हाथ में, लाइक तो आप दबा दीजिए। चलती हुई क्लास में आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके बता दीजिए ये क्लास आपको कैसी लग रही है। प्यारे साथियों, आपका कमेंट निर्भर करेगा, आप कमेंट करके बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हर दिन या हर वीक में बड़े क्वेश्चन जो आपके सामने रहेंगे वो लेकर आऊंगा करंट अफेयर्स के। लघु उद्योग भारतीय सरना इकाई के अध्यक्ष जिन्हें जीव दया सम्मान से सम्मानित किया गया है वो है सुमेर सिंह शेखावत। यूरोपीय देश माल्टा में आयोजित कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप में कोटा की किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? श्रुति उनियाल ने। भारत का सर्वोच्च महिला सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार विजेता बैतूल बेगम किस देश में राजस्थान कुटुंब में होने वाले गणगौर उत्सव में प्रस्तुति देगी? मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में। कहां? मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में। किस संस्था द्वारा गंभीर बीमारियों का पता लगाने हेतु नैनो सेंसर विकसित किया गया है? आईआईटी जोधपुर के द्वारा। आईआईटी जोधपुर के द्वारा दोस्तों। चलिए आगे। हाल ही में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड किसे प्रदान किया गया? यूसुफ मेवाती जो अलवर के निवासी है। हाल ही में भारतीय थल व वायुसेना द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अब तक के सबसे बड़े किस अभ्यास का आयोजन किया गया था? भारत शक्ति का। मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला समृद्ध समाज की ओर एक पहल थीम पर आयोजित किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? शक्ति वंदन का। हाल ही में राजस्थान का 7वां रोपवे शुरू किया गया है। ये कहां स्थित है? जीर्ण माता मंदिर सीकर में, जो काजल की पहाड़ी है उस पर दोस्तों। आगे चलिए। हाल ही में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भूगोल के स्रोत कार्य
और एनसीसी के उत्कृष्ट सेवा के लिए किसे महारानी पद्मिनी पुरस्कार से सम्मानित किया है? डॉक्टर ललित सिंह जाला को दोस्तों। राजस्थान के किस लोकसभा क्षेत्र में 100 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या है, किसमें सर्वाधिक है? वो है झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में। राजस्थान की किस यूनिवर्सिटी ने पॉल्यूशन पर रिसर्च के लिए फंगस की 4 नई प्रजातियों की खोज की है? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने। राजस्थान ने भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने हेतु अपने योगदान की सहमति प्रदान की है? तो राजस्थान ने भारत और चिली के मध्य, भारत और चिली के मध्य दोस्तों। चलिए आगे। हाल ही में सदा तंसिक संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान में भारत और किस देश के मध्य शुरू हुआ है? सऊदी अरब के मध्य। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बेणेश्वर धाम यात्रा के दौरान लोक कलाकारों ने कौन से नृत्य की प्रस्तुति दी थी? डांगड़ी नृत्य की प्रस्तुति दी थी। बुंदेलखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वुमेन आर्ट एग्जीबिशन 2024 में राजस्थान के किस चित्रकार को गोल्ड मेडल व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? किसको? डॉक्टर कंचन राठौड़, जो उदयपुर निवासी है दोस्तों। हाल ही में माटी कला बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रहलाद टांक को। किसको? प्रहलाद टांक को दोस्तों। आगे चलिए। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी ने कला प्रवास श्रृंखला के तहत शक्ति संगीत व नृत्य का एक उत्सव में देश के 9 स्थानों में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया? उदयपुर को दोस्तों। कानून व्यवस्था व यातायात व्यवस्था में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितने पुलिसकर्मियों को कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है? 5 कांस्टेबलों को। उत्कृष्ट सेवाओं व उपलब्धियों हेतु किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर प्रभात कुमार सिंघल को। प्रभात कुमार सिंघल को। चिकित्सा विभाग के द्वारा प्रदेश के कितने ब्लॉक मुख्यालयों पर ब्लड सेंटर खोले जाएंगे? 187 पर। कितने पर? 187 पर। चलिए आगे। योग साधना एवं गीतों के मंत्रों से रोगों का उपचार करने हेतु डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर ने किसके साथ एमओयू किया है? गीता धाम ट्रस्ट त्यूरी के साथ। प्रदेश का पहला एलिवेटेड ट्रैक कहां से कहां तक बनाया जाएगा? दिल्ली के बिजवासन से डेहर का बालाजी जयपुर तक। हाल ही में हुई खेलो इंडिया नेशनल तैराकी प्रतियोगिता में एंजल सुकवाल ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। समरस संस्थान साहित्य सृजन अंतर्राष्ट्रीय संस्था गांधीनगर गुजरात के द्वारा प्रेम पुष्प साहित्य भूषण सम्मान किसे दिया गया था? नरसिंगाराम जीनगर निज रूप को दोस्तों। आगे चलिए। खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रदेश के किस कोच को स्वर्ण अशोक स्तंभ पदक दिया जाएगा? रविंदर यादव को। वित्त वर्ष 2023-24 में प्रदेश सरकार के लिए कमाई करने में कौन सा विभाग तीसरे स्थान पर है? खान विभाग। राजस्थान हाईकोर्ट फैसले सुनाने में देश में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट कहां शुरू किया गया है? मरुखिरा गांव बीकानेर में। मरुखिरा गांव बीकानेर के अंदर दोस्तों। आगे चलिए। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा पद्मश्री श्री सीताराम लालस सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर गजे सिंह राजपुरोहित को। हेरिटेज नगर निगम द्वारा किस स्थान को ग्रीन वैली के रूप में विकसित किया जाएगा? आगरा रोड और दिल्ली रोड जयपुर को। किस बांध के पुनरुद्धार के लिए फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान की बैठक का आयोजन हुआ है? रामगढ़ बांध के लिए। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी एनएस पब्लिसिटी के सीईओ को प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ईएसएस केडी माहेश्वरी को। ईएसएस केडी माहेश्वरी को। आगे चलिए। भारतीय सेना ने स्वदेश निर्मित मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण कहां से किया?
पोखरण जैसलमेर से। आयुक्तालय मिड डे मील की ओर से सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक रोजाना परोसे जाने वाले मिड डे मील की जानकारी किस ऐप पर दी जाएगी? राज सिम्स ऐप पर। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से 12 मई जोधपुर के स्थापना दिवस पर वर्ष 2024 के लिए पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान किसे दिया जाएगा? दिव्य भाटिया को। दिव्य भाटिया को। उदयपुर के किस वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी का चयन 18 अप्रैल से 21 अप्रैल तक टोक्यो में होने वाली एशियन कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के लिए भारतीय सीनियर टीम में हुआ है? हर्षवर्धन सिंह शक्तावत का। हर्षवर्धन सिंह शक्तावत का दोस्तों। आगे चलिए। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर ने शोध कार्य हेतु किसके साथ एमओयू किया है? इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम के साथ। किस स्थान से अयोध्या श्री राम मंदिर के लिए 1 लाख मटड़ी खाजा का महाप्रसाद भेजा जाएगा? अकेड नाथ द्वारा से। कहां से? नाथ द्वारा से। इसको हटा दीजिए। प्रदेश की किस पुलिस रेंज के अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु ऑपरेशन निर्भय शुरू किया गया है? भरतपुर रेंज। हाल ही में किसे जयपुर में स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? अंकित खंडेलवाल को। किसको? अंकित खंडेलवाल को। आगे चलिए। शिक्षा विभाग के द्वारा राजस्थान की कितनी भाषाओं का सर्वे करवाकर प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में राजस्थानी शब्द जोड़े जाएंगे? 30 भाषाओं का सर्वे कराकर। अंतर्राष्ट्रीय वामा संस्कृति व साहित्य अकादमी राजस्थान चैप्टर की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? लेखिका सरोज शर्मा को। इंडियन एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा में हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में कितने राजस्थानी निर्यातकों को सम्मानित किया जाएगा? 6 को दोस्तों। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा राव सिंह सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर भीमसेन सिंगल को। भीमसेन सिंगल को दोस्तों। चलिए आगे। ऑफिस की तर्ज पर कितने मॉडल उप राज्य में मॉडल पासपोर्ट ऑफिस की पंजीयक कार्यालय खोले जाएंगे? 10 दोस्तों। खेलो इंडिया के तहत राजस्थान के किस जिले में फुटबॉल का ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा? 12 के अंदर। किस जिले में 108 किलोमीटर लंबी सड़क को आदर्श सड़क बनाने के साथ वाटर हार्वेस्टिंग व ग्रीनरी के साथ एक्सीडेंट फ्री जोन के तौर पर तैयार किया जाएगा? जोधपुर से देचू। जोधपुर से देचू 108 किलोमीटर की दूरी है उस सड़क को दोस्तों। आगे चलिए। नई दिल्ली में राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ की ओर से आयोजित 64वें वार्षिक सम्मेलन में राजस्थान रोडवेज को राष्ट्रीय सार्वजनिक बस परिवहन पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार किसने ग्रहण किया? रवि सोनी ने। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा शिवराज सिंह सम्मान किसे दिया जाएगा? दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ गुड़सवार को। राजस्थान रिवर्स बेसिन अथॉरिटी प्राधिकरण द्वारा माही बेसिन से व्यर्थ पानी को रोककर राज्य के कितने सूखाग्रस्त जिलों को पानी की आपूर्ति के लिए प्रोजेक्ट बना रहा है? 10 जिलों को। वन विभाग द्वारा उदयपुर के बाद किस जिले में तितलियों के संरक्षण के लिए बटरफ्लाई पार्क विकसित करेगा? अजमेर में। उदयपुर के बाद अजमेर 2 नंबर पे। आगे चलिए। हाल ही में किस स्थान पर श्री खेमा बाबा का पेनोरमा बनाने की मंजूरी दी गई है? कहां पर? बायतू बालोतरा में। कुल 107 क्वेश्चन थे ये जो आपके सामने आ चुके हैं। अब पहला काम आपका देखिए, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है वो आपको डाउनलोड करना, और जिस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो वर्तमान में, जैसे आप पशु परीक्षण की तैयारी कर रहे हो, बीएसटीसी, पीटीटी, सीटी 10+2 हो, सीटी ग्रेजुएशन लेवल हो, इन भर्तियों की क्लासेज वहाँ पर चल रही है, तो इनके कोर्स अवेलेबल है। ऐप की सबसे बड़ी भूमिका है कि अप टू आपको वहाँ पर 80% का ऑफ मिलेगा। समझ गए? तो आज ही जुड़िए, तैयारी कीजिए। जो भी डाउट रहेगा उसके लिए नंबर दे रखे हमने, वहाँ पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जिससे आपके मनोबल के साथ हमारा भी मनोबल बढ़े, और कम से कम 10 मित्रों के पास शेयर करें, और जो नए मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे दोस्तों।